में स्टूडेंट का एवरेज है 58.5 किलो, 4 और स्टूडेंट क्लास में शामिल होते हैं, अब क्लास में सभी स्टूडेंट का एवरेज हो जाता है 58.3 किलोग्राम, पहले 58.5 किलोग्राम था। पूछा स्टार्टिंग में क्लास में स्टूडेंट की संख्या क्या थी। एवरेज 4 स्टूडेंट आने से बदल क्या कॉन्सेप्ट है, टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज। बताओ 4 स्टूडेंट जो आए हैं हमारे पास, जो बच्चे थे क्लास में, उनका एवरेज कितना था 58.5 किलोग्राम। पहला बच्चा आया 49 किलो का, ये एवरेज से कितना कम है 9.5 किलोग्राम कम है। दूसरा बच्चा आया 51 किलो का, ये एवरेज 58.5 से 51 कितना कम है 7.5 किलो कम है। तीसरा बच्चा आया 54 किलो का, 58.5 से 54 कितना कम है 4.5 किलो कम है। चौथा बच्चा आया 68 किलो का, 58.5 से 68 कितना ज्यादा है 9.5 किलो ज्यादा है। यानी कि 4 बच्चों के आने की वजह से टोटल वेट कितना कम हो गया, ये -12 किलो कम हो गया। जबकि एवरेज कितना कम हो गया, पहले एवरेज 58.5 किलो था, अब एवरेज 58.3 किलो हो गया। एवरेज कितना कम हो गया पॉइंट, टोटल वजन कम हुआ 12 किलो, एवरेज कम हुआ 0.2 किलो। यानी कि क्लास में कितने बच्चे, डिवाइड कर देंगे, ये कितना आ गया, क्लास में 60 बच्चे, तो अब ये प्रेजेंट में 4 बच्चे आने के बाद प्रेजेंट में 60 है, तो शुरुआत में कितने थे 60 में से 4 कम कर देंगे 56 बच्चे। इससे बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है, बताइए। एक्स बटे वाई बराबर पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस बराबर 216 बटे 125, आपसे पूछा है। ये तीनों रेशियो आपस में बराबर है 216 बटे 125। ये देखिए ये क्या कर दिया इसका क्यूब, ये देखिए माइनस माइनस सेम है, ये भी क्या कर दिया है क्यूब, ये देखिए ये भी सेम है, क्या कर दिया आर बटे एस का क्यूब। यानी कि इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, क्यूब रूट कर दिया, क्यूब रूट सॉरी 216 बटे 125 का क्यूब रूट। सेम रेशियो ना हर जगह, हर टर्म में सेम रेशियो है, इनका क्या कर दिया क्यूब रूट। तो क्या गया आंसर 6 बटे 5 यानी कि 1 पॉइंट, खत्म। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए ये बताइए सवाल नंबर 25 बनाओ, लास्ट सवाल। एक ट्रेडर 12% डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पर, 3 आर्टिकल फ्री देता है, 18 आर्टिकल पर 32% गेन होता है। ये एज्यूम कीजिए कि कस्टमर ने 18 आर्टिकल के लिए पे किया, तो आर्टिकल का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अधिक है, पहले भी करवा चुका हूं। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज। हमने मान लिया वस्तु का कॉस्ट प्राइस है सीपी, तो मार्क प्राइस कितना है एमपी, ये क्या होता है मार्कअप, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना ज्यादा है। पहले 12% डिस्काउंट, 12% माने 3/25, 3/25 डिस्काउंट का मतलब है 25 पे 3 की छूट है, 25 का सामान 22 का हो गया। फिर ये जो व्यापारी है क्या करता है, हर 18 वस्तु पर 3 वस्तु फ्री देता है, ये भी तो तरह का डिस्काउंट है। टोटल कितने आर्टिकल दिए 21, 18 + 3 21, 21 में से फ्री कितने 3, ये कितना डिस्काउंट है 1/7, ये भी तो 1/7 डिस्काउंट है, यानी कि 7 का सामान कितने में 6 में। और कुल मिलाकर व्यापारी को 32% लाभ हो, 32% लाभ का मतलब 100 का सामान 132 में बिका। यही बेस्ट तरीका है वन स्टेप सॉल्यूशन। 22 6 का 132 से 132 कट गया भैया, 25 चौका 100, तो सीधा ही वस्तु के अंकित मूल्य मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया 7/4। यानी कि भाइयों अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 4 है तो मार्क प्राइस कितना है 7, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, 3/4 यानी कि 75%, अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से 75% अधिक है। ठीक है, देख रहे हैं इतने शानदार सवाल मैंने आपको सिखाए।